कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। सामान्यतः संसार का एक नियम है कि सामने वाली वस्तु की वैल्यू लगाकर उसका मूल्यांकन करने के बाद हम उसका मूल्य देते हैं। बाज़ार में देखा होगा आपने, सभी प्रकार के उत्पादनों पर उनकी कीमत लिखी होती है, जिसे MRP कहते हैं। MRP से ज़्यादा हम कुछ नहीं देते, कम ही देना पसंद करते हैं। और ऐसे ही बाज़ार में सब्ज़ी का भाव, फल का भाव, एक अंदाज़न कीमत होती है, उसके हिसाब से उसका मूल्य दिया जाता है। अनेक परिवारों में मैंने यह भी देखा है कि उन्होंने डायरियाँ बनाई हुई हैं और उन डायरियों में क्या लिखा है कि जब उनके घर शादी हुई थी तो उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, बंधु बांधव इत्यादि जो भी लोग आए थे, उन्होंने कितना शगन दिया था। अगर किसी ने 1100 का शगन दिया है तो जब वे उनकी शादी में जाएंगे तो डायरी निकालेंगे, खोलेंगे, देखेंगे कि अमुक अमुक ने इतना शगन दिया था, उतना ही उसे लौटा दो। तो बात लगभग बराबरी की ही रखी जाती है, या बहुत हुआ तो थोड़ा सा ऊपर करके दे दिया, बस। अर्थात संसार हिसाब किताब लगाकर चलता है, और यही संसार का अर्थ भी है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सोची समझी सारी बातें होती हैं, किसे कितना देना है, किस हिसाब से देना है। ये तो रही संसार की बात। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि देखने पर लगेगा कि आपको कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं दिया गया, लेकिन पाने वाला कहता है मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। तो अब ये क्या हिसाब हुआ? इस विषय में कबीर साहब जो फरमाते हैं, पहले हम उसे सुनते हैं। बात ये बड़े रहस्य की है, साधारण बात नहीं है। इस बात के रहस्य में थोड़ा झांकना पड़ेगा, और शायद झांकने से कुछ बात पल्ले पड़ जाए। तो पहले कबीर साहब जो कहते हैं उसे सुनते हैं। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माही। कबीरा होश रही मन माही। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने राम रूपी धन दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि राम का धन कैसा होता है। मीराबाई भी कहती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम रूपी धन दे दिया है। देवे को कुछ नाही, राम नाम के पट तरे, देवे को कुछ नाही। अब राम नाम के समान ऐसी कौन सी चीज़ मैं उन्हें दूं कि लगे कि बात बराबर हो गई। गुरु ने मुझे राम का नाम दिया, और अब बारी मेरी है कि मैं दक्षिणा में पलट कर उन्हें कुछ दूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि राम नाम के समान, राम नाम के पट तरे, दैवे को कुछ नाही। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो राम नाम के समान हो। क्योंकि
मूल्य तो लगभग समान ही देना होगा ना, कि कोई वस्तु कितने मूल्य की है उतना ही तो देना होगा ना उसके समान। तो कह रहे हैं कि इसके समान मुझे कुछ दिखता ही नहीं। हर तरफ मैंने देख लिया, नज़रें दौड़ा ले, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या गुरु को लौटाऊं कि लगे कि ऋण मुक्त हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। क्योंकि राम नाम रूपी जो धन है उसके समानांतर, उसके पैरेलल अन्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बड़ी समस्या। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। मेरे मन में ये एक होश रही, होश बहुत प्यारा शब्द है, यानी कि एक भीतर एक अतृप्ति का भाव भी और एक उत्साह का भाव भी, ये सब मिलकर मैं यही सोचता रहा। कबीर साहब कह रहे हैं कि क्या ले गुरु संतोष ये, कि मैं ऐसा क्या दूं गुरु को कि वे संतुष्ट हो जाएं। हौस रही मन माही, ये अभिलाषा, ये इच्छा, ये अतृप्त चाह मेरे मन में सदा सदा बनी रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आज तक गुरु को कुछ दे ही नहीं पाया। जब भी सोचता हूँ, जब भी कि गुरु को कुछ लौटाऊं, तो लगता है, मेरा ही मन कहता है कि कबीर क्या देने जा रहा है तू? क्या जो तू लौटाने जा रहा है वह वस्तु राम नाम से ऊंची है या राम नाम के समान भी है? तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं लज्जित हो जाता हूँ तब सोच सोच कर कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास जो राम नाम के समान हो और उसे मैं लौटा सकूं गुरु को, और गुरु उसको पाकर बड़े संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं कि वाह कबीर तू तो मुझे भाई ऐसी चीज़ लाकर दे गया कि जो राम नाम के बराबर है। यहाँ शिष्य का अतृप्ति का भाव दर्शाया गया है कि उसे जो मिला, जो राम का नाम मिला, राम रूपी धन मिला, वह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। कहते हैं ना कि राम अद्वितीय है, उनके समान कोई दूसरा ही नहीं। तो जब उनके समान कोई दूसरा नहीं, तो दूसरा मूल्य भी कहाँ से आप ला सकते हैं। और अनेक प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ ऐसा काम कर देता है, उसे कुछ ऐसा दे देता है कि उसके बदले में फिर लौटाने के लिए कुछ उसके पास होता ही नहीं। अब उदाहरण के द्वारा बात समझाता हूँ, जिससे ये सारी बात थोड़ी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकती। बात इतनी गूढ़ है, रहस्यमय है, गहरी है कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती। हाँ, उसे ही हो सकती है जिसे राम रूपी धन मिल गया हो, लेकिन फिर भी समझाना तो है ना। तो अब समझने के लिए उदाहरण लाते हैं। हनुमान जी सीता जी को खोजने गए, खोज कर ले आए, उनका पता ठिकाना कहाँ पर है। अब आकर प्रभु श्री राम के पास खड़े हैं, चूड़ामणि सीता जी की राम जी के हाथ में दे दी है, और प्रभु राम हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं, निहार रहे हैं, प्रेमपूर्ण, अश्रुपूर्ण। उनके कमल नयन अश्रु से भरे हुए हैं। अश्रुओं में बहुत से भाव हैं, सीता के प्रति प्रेम का, हनुमान के प्रति कृतज्ञता का भाव। और ये जो प्रसंग मैं जब लिख रहा था, ये प्रसंग अभी जो 10वां खंड हनुमान जी लिखवा रहे हैं C.S. सुध लाए के बाद, उस आध्यात्मिक उपन्यास में ये प्रसंग मैं अभी लिख रहा हूँ इन दिनों। तो हनुमान जी बताते हैं कि उस समय क्या हुआ। प्रभु राम मुझसे बोले कि हनुमान, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें इस कार्य के बदले दे सकूं, कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सोचा कि हनुमान मेरी प्राण वल्लरी सीता की खोज करके लाया है, तो मैं हनुमान को ऐसा क्या दूं कि जो मैं संतुष्ट हो जाऊं। कबीर साहब ने कहा ना, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माहे। ये अभिलाषा राम जी के मन में भीतर बड़ी छटपटा रहे थे। खुद सोचते थे भीतर कि मैं हनुमान को क्या दे दूं,
क्या मैं कोई साम्राज्य दे दूं? वे चाहते तो किष्किंधा का राज हनुमान को दे सकते थे, किष्किंधा उनकी ही थी। वे कहते सुग्रीव तुम हटो, हनुमान ने इतना बड़ा कार्य किया है, आज से हनुमान किष्किंधा का राजा। उनके अधिकार में था। लेकिन राम जी ने सोचा और कहा कि नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज होगी, बहुत ही छोटी चीज। सीता की खोज करके हनुमान लाया है और मैं क्या उसे ये राजपाट दे दूं? क्या सीता के बराबर हो गया ये राजपाट? नहीं। क्या मैं हीरे जवाहरात दे दूं? क्या हीरे जवाहरात सीता से बड़े हैं? नहीं, कम है। प्रभु श्री राम बहुत सोचते रहे, बहुत सोचते रहे, थक गए सोचकर। और फिर हनुमान से कहते हैं कि सुन हनुमान, मैं तुझे अपना आलिंगन देता हूं, आ और मेरे हृदय से लग जा। मैं तुझे अपना वह प्रगाढ़ आलिंगन देता हूं जो मेरा सर्वस्व है, सब कुछ है। मैं तुझे स्वयं को देता हूं। और हनुमान जी कहते हैं कि उस समय जब प्रभु श्री राम ने मुझे अपने गले से लगाया, उनका वह गले से लगाना कुछ सबसे अलग था। उस क्षणों में उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे दे डाला। अर्थात राम कहते हैं कि सीता के बदले अगर मैं कुछ दे सकता हूं, मेरे पास है कुछ देने के लिए उसके समान, तो वह मैं स्वयं ही हूं, अपने आप को ही दे सकता हूं। और उन्होंने अपने आप को हनुमान जी को दे डाला उन क्षणों में। क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माहे। तो इस समय प्रभु श्री राम कृतज्ञता से भरे हैं हनुमान जी के प्रति। वे तो कहते ही हैं बारंबार, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, कि मैं हनुमान के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। अर्थात जो कार्य किया हनुमान जी ने, उसके समानांतर राम जी के पास यदि कुछ देने के लिए था तो वह स्वयं थे वे देने के लिए। कि इसीलिए वे कहते हैं कि मेरा ये प्रगाढ़ आलिंगन ही मेरा सर्वस्व है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं हनुमान। और ऐसा ही केवट के समय में प्रसंग आता है। केवट ने प्रभु को गंगा पार कराई। क्या मूल्य होता है गंगा पार कराने का? बहुत थोड़ा सा मूल्य, 1 कौड़ी होता होगा बस। लेकिन केवट ने क्या मांगा प्रभु से? कुछ नहीं। कहते बराबर की बात होनी चाहिए ना। राम नाम के पट तरे माने उसके समान, बिल्कुल उसके समान मुझे चीज चाहिए। अगर मैंने आपको 1 किलो चावल दिए हैं और मुझे गेहूं चाहिए, तो आप 1 किलो गेहूं दे दीजिए, मुझसे 1 किलो चावल ले लीजिए। ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, वस्तु के बदले वस्तु देना। तो केवट कहता कुछ भी नहीं, मैंने आपको इस घाट पार उतारा। राम जी, जब मैं आपके घाट पहुंचूं, आप पार लगा लेना, बराबर का हिसाब। तो राम जी ने भी हनुमान जी के साथ बराबर का हिसाब किया कि सिय सुध लाए, बदले में क्या दूं? हनुमान, मैं स्वयं को ही तुम्हें दे देता हूं। लेकिन कबीर साहब के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी शिष्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो अपने गुरु को राम नाम के धन के बदले लौटा सके। यह अतृप्ति का भाव सदा रहता है कि मैं गुरु को कुछ देकर संतुष्ट नहीं कर सका। फिर भी कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, और कुछ न कुछ तो गुरु को अर्पित करता ही है। कुछ दक्षिणा, कुछ वस्त्र, कुछ भी साधारण, क्योंकि मन खाली हाथ गुरु के सामने नहीं जाना चाहता।
कुछ न कुछ अर्पित करता ही है, लेकिन उस अर्पित करने के बाद भी वह उससे संतुष्ट नहीं होता। क्या ले गुरु संतोषिए, उसे संतोष ही नहीं रहता कि मैं ऐसा गुरु को क्या दे दूं कि पहले मैं खुद ही तो संतुष्ट हो जाऊं। गुरु तो बाद में होंगे, मैं ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। जैसे जो ईमानदार कारीगर होते हैं, कोई भी काम करने वाले, चाहे वो मेज़ बना रहा है या मूर्ति बना रहा है या आपके घर का फर्श बना रहा है, कुछ भी, जो ईमानदार लोग होते हैं, बेहद ईमानदार, वे कहते हैं हमें ही तसल्ली नहीं हुई अभी काम करके, तो हम आगे कैसे बढ़ जाएं। जो बेहद ईमानदार लोग होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अभी ये काम ढंग से हुआ नहीं है, तो अपनी आत्म तृप्ति, अपना सेटिस्फैक्शन वही नहीं हो रहा, तो दूसरे का कैसे हो जाए। तो यहाँ पर राम नाम की महिमा बताई गई है, नाम की महिमा बताई गई है कि उसके बराबर ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आप लौटा सकें, और शिष्य का सदा अतृप्त रहना ही ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है, यही उसका सबसे बड़ा मूल्य है। तो कबीर साहब की इस वाणी को फिर से समझिए, फिर से सुनिए, फिर से गुनिए, फिर से बुनिए। राम नाम के पट तरे देव को कछु ना